Good morning, students. I again come with your next topic. That is the part third of this chapter. It is respiration in the plants. We have completed the general structure or general features of the respiration. How does it occurs? कितने steps इसके होते हैं, किस टाइप से ये हो रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर हो रही है. That we have done previously in the first and second part of this chapter. I have done completely the respiratory system, also human respiratory systems in the part second. Today we'll read or we'll study about the part third of this chapter. Part third of this chapter is breathing in the other animals. Breathing in the other animals. Another animals like fishes, like cockroach, like द फ्रॉग. इन सब में मैं क्या देखूंगा, जो आपके रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मुझे रीड आउट करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स ड्वेलिंग ऑन द लैंड लाइक अ लॉइन, काउ, एलिफेंट, कैट एंड डॉग हैव द लंग्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. कुछ ऐसे एनिमल्स जो अर्थ के ऊपर घूमते हैं ऑन द लैंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, उनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं. बट सम ऑफ द एनिमल्स दैट आर एक्वेटिक, जो अंदर रहते हैं पानी के, तो उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, दैट वी हैव टू डिस्कस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द रेस्पिरेशन इन द कॉकरोच. कॉकरोच जो होता है उसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो बॉडी है, उस बॉडी के दोनों तरफ क्या होगा, इसके बॉडी के साइड जो लेटरल साइड है, उन लेटरल साइड्स में क्या होगा, एयर के लिए एयर सैक्स होंगे या फिर उसके अंदर क्या होंगे, पोर्स होंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पाइरेकल्स. क्या बोलते हैं इनको, स्पाइरेकल्स. इन स्पाइरेकल्स के थ्रू ही क्या होता है, इनकी जो गैस का एक्सचेंज है वो होता है. क्या बोला है, देखो, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई हैव सम ओपनिंग्स कॉल्ड द स्पाइरिकल्स. उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स. ऑन द अदर साइड्स ऑफ देयर बॉडी द स्पाइरिकल्स आर कनेक्टेड टू द ट्यूब्स. स्पाइरिकल्स की जो ट्यूब्स है, ये जो है, ये अंदर की तरफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में अंदर चली जाती है साइड से. ठीक है, तो ये साइड से किससे अटैच होती है, ट्यूब से अटैच होती है, दैट इज ट्रेकिया, और ट्रेकिया से अटैच होती है. द ट्रेकिया फर्दर ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, और वो ट्रेकिया क्या होगा, आगे ब्रांचिंग बना लेता है. ठीक है, दैट आर इन कांटेक्ट विद द बॉडी सेल्स. और ये बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में कौन होता है, ये ट्रेकियल ट्यूब्स जो होती हैं, ये सारे किसमें किसके साथ कनेक्ट होती है, बॉडी की सेल्स के साथ में. तो यहाँ से जो गैस का एक्सचेंज होगा, दैट गैस विल गोज टू बॉडी सेल्स. ठीक है, उसके बाद में क्या, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द स्मॉलर ट्यूब्स. बॉडी की जो सेल्स हैं वो इन स्मॉलर ट्यूब्स के थ्रू क्या करेगी, गैस को लेगी, और इन ट्यूब्स के अंदर ही क्या होगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको निकालेगी. आई बात समझ. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, ब्रीदिंग इन द अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा उसकी क्या होगी, स्किन. क्या होगी, उसकी जो स्किन है, दैट इज द स्टिकी स्किन. वो स्किन ही उसकी क्या करेगी, रेस्पिरेशन का फंक्शन करने में हेल्प करेगी. दे हैव वेरी थिन एंड मोइस्ट स्किन. स्किन कैसी है, मोइस्ट स्किन होती है, और उस मोइस्ट स्किन के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. क्या होता है, उस मोइस्ट स्किन के ऊपर क्या है, पोर्स, दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वो किसमें हेल्प करते हैं, गैस के एक्सचेंज में. और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्किन के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, आई बस. तो इसके बाद में क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिश. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिश जो होती है, उस फिश का मैं क्या देख रहा हूं, उस फिश का मुझे क्या देखना है, रेस्पिरेशन. ओके, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. फिश की अगर हम लोग बात करें, सपोज करो मैं ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा सा इसको,
फिश को मैं थोड़ा सा हल्का से ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीमलाइन पॉइंटेड एट द एंड्स। यहाँ पर देखो आगे इसके क्या है, पॉइंटेड है ये। तो इसके अंदर क्या होगा, जो गिल्स हैं, गिल्स का होंगे यहाँ पर, ये जो गिल्स हैं, इन गिल्स के थ्रू ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिश इज गिल। ओके, गिल जो होंगे वो क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ब्रीदिंग का काम करते हैं। दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। इनके अंदर जो गिल्स हैं, इनके अंदर किसका नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड की आर्टरीज और वेन्स यहाँ पर मौजूद होगी, ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर करेगी। ओके, द गिल्स आर कवर्ड बाय द फ्लैप। इसके अंदर जो गिल्स हैं, इसके ऊपर एक फ्लैप लगा होता है, कवर लगा होता है, गिल्स इसके अंदर होते हैं। तो उस गिल्स का जो कवर है, उस फ्लैप को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम। क्या बोलते हैं इसको, ओपरक्यूलम। क्या बोल देंगे इसको, ओपरक्यूलम बोलेंगे। इस ओपरक्यूलम में क्या होता है, जब कोई भी फिश माउथ को ओपन करती है, जब कोई भी फिश माउथ को ओपन कर रही है, तो वाटर एंटर्स इनटू द माउथ। वाटर क्या करता है, एंटर करता है माउथ के अंदर, और कहाँ तक जाता है, ओपरक्यूलम तक जाता है। आई बात समझ में। व्हेन वाटर एंटर्स द माउथ एंड द ओपरक्यूलम कवरिंग ऑफ गिल्स क्लोज्ड, उस कंडीशन में जब वो माउथ को ओपन करती है तो क्या होगा, उसके जो ओपरक्यूलम है वो बंद होते हैं। आई बात समझ। और जब when the fish closes its mouth, जब वो माउथ को क्लोज कर रही है तो ओपरक्यूलम opens। ओपरक्यूलर क्या होता है, ओपन होता है। that allows the fresh water rich in oxygen to cross the gills। उस कंडीशन में जो फ्रेश वाटर उसने मुंह में भरा है, वो फ्रेश वाटर गिल्स के थ्रू बाहर निकलता है, और उस फ्रेश वाटर के अंदर क्या था, ऑक्सीजन, दैट इज टेकन बाय द फिश। ठीक है, एज द वाटर फ्लोज थ्रू द गिल्स, जैसे जैसे वाटर गिल्स के थ्रू बाहर निकलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इनटू द वाटर। जो ऑक्सीजन उसकी बॉडी में गई, दैट विल गोज इनटू द ब्लड, और ब्लड में जब वो जा रही है तो ब्लड का जो CO2 है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, द वाटर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट। और जो वाटर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वाटर है, दैट विल कम्स आउट। ओके, नाउ ब्रीदिंग इन द फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में क्या होता है साहब, फ्रॉग्स में क्या होता है, लंग्स भी होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एंड उसकी जो स्किन होती है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द रेस्पिरेशन। ओके, तो ब्रीदिंग इन द फ्रॉग, फ्रॉग की जो स्किन है वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रही है, बिकॉज इट हैज सम एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके ऊपर क्या होता है, स्लीमी स्किन होती है, और इसके ऊपर नेटवर्क किसका होता है, ब्लड वेसल्स का या ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, क्या है देखो, थ्रू द स्किन कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, थ्रू द स्किन रेस्पिरेशन हो रहा है कैसे। फ्रॉग हैव द मोइस्ट एंड स्लीमी स्किन एंड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू आउट द स्किन। उसकी पूरी स्किन के ऊपर क्या होता है, ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। ऑक्सीजन पासेस थ्रू द स्किन thereby entering directly into the blood। ऑक्सीजन जो होती है उस फ्रॉग की स्किन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही है तो इट विल गोज इनटू कांटेक्ट विद द डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर ये डायरेक्टली चली जाएगी। उसके बाद में देखो, जब व्हेन अ फ्रॉग सबमर्ज बीनीथ द वाटर, जब वाटर के अंदर क्या आ जाता है, फ्रॉग अंदर चला जाता है, तो उस कंडीशन में
इट रेस्पायर्स एंटायरली थ्रू द स्किन। स्किन के थ्रू वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है दैट इज कंज्यूम्ड बाय द फ्रॉग। देन आफ्टर थ्रू द लंग्स कैसे होगा? लंग्स में देखो क्या है, दे हैव पेयर्ड सैक लाइक लंग्स। उनके अंदर क्या होता है? पेयर सैक, मतलब एक जोड़े के रूप में, पेयर के फॉर्म में क्या होता है? लंग्स होते हैं, जैसा कि हमारे अंदर है। वी हैव 2 lungs, they have paired sac like lungs as in humans। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। उसकी नोस्ट्रिल से क्या होता है? एयर अंदर पास आउट होती है। देन पासिस थ्रू द विंड पाइप, फिर वापस वहां से क्या जाएगा? विंड पाइप से निकलेगा, फेरिंक्स से, और देन आफ्टर इट विल गोज फॉर पासिस थ्रू द विंड पाइप एंड रिसीव्ड बाय द लंग्स। और लंग्स के थ्रू क्या होगा? ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसके थ्रू गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। दैट इज हाउएवर इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस से डिफरेंट है। कैसे? देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमंस। कैसे? द फ्रॉग यूजेस इट्स थ्रोट टू पंप एयर इनटू द लंग्स। क्या होता है कि जैसे ही विंड पाइप में एयर गई तो फ्रॉग क्या करता है? अपना जो थ्रोट है उस थ्रोट को क्या करते हैं? वो वापस बाहर की तरफ सोल करता है, फुलाता है उसको। दैट्स व्हाई दैट प्रेशराइज द ऑक्सीजन दैट इज टेकन बाय द नोस्ट्रिल्स फॉर गोइंग इनटू द लंग्स। वो क्या करता है? उस ऑक्सीजन को जो उसके गले में आई है उस ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ क्या करता है? लंग्स में प्रेशराइज करता है, धकेलता है। ठीक है। आफ्टर दैट द थ्रोट मूव्स डाउन ड्रॉइंग एयर इनटू द माउथ थ्रू द नोस्ट्रिल्स। जैसे जैसे नोस्ट्रिल से एयर अंदर आती है, जो थ्रोट है उसका वो उसको अंदर से अंदर धकेलता रहता है। आफ्टर दैट द नोस्ट्रिल्स क्लोज एंड द थ्रोट मूव्स अप। जैसे उसने अपना नाक बंद किया, नाक से सांस लेना बंद किया, उसका जो थ्रोट है वो सोल कर जाएगा, बाहर की तरफ सोल करेगा, फूलेगा। ठीक है। आफ्टर दैट फोर्सिंग एयर इनटू द लंग्स ऑफ द फ्रॉग। और ह्यूमंस में क्या होता है? ब्रीदिंग इज एडेड बाय द रिब्स। ब्रीदिंग को कौन सपोर्ट कर रहा है? रिब। हम लोगों ने देखा था कि whenever the air enters into the lungs, our chest cavity will swollen up, it changes its position। अपनी जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इस बढ़ी हुई चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम किसकी एक हेल्प से है? बाय द रिब केज। रिब केज अगर नहीं होता तो हमारे जो लंग्स है वो डेफिनेट कंडीशन में नहीं होते, डेफिनेटली वर्क नहीं कर रहे होते, और हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम भी डिफाइंड नहीं होता। ठीक है। आफ्टर दैट द फ्रॉग हैज नो रिब्स एंड डायफ्राम। फ्रॉग के अंदर कोई भी डायफ्राम और रिब्स नहीं होते। दैट्स व्हाई इसकी जो लंग्स हैं उसको हेल्प कौन कर रहा है? उसको हेल्प कर रहा है उसका थ्रोट वगैरह। आई बात समझ? नाउ इट्स चेस्ट मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग। फ्रॉग का जो चेस्ट है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व, ब्रीथिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। आफ्टर दैट थ्रू द माउथ। अब माउथ से कैसे सांस लेता है वो? द फ्लोर ऑफ द फ्रॉग माउथ इज रेज्ड एज लोअर्ड एंड एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द माउथ थ्रू द नोस्ट्रिल्स। फ्लोर ऑफ द फ्रॉग्स माउथ। फ्रॉग का जो माउथ होता है वो कैसा होता है? रेज्ड और लोअर्ड, नीचे की तरफ होता है, एंड एयर मूव्स एंड आउट ऑफ द माउथ। एयर क्या करती है? उसका जो माउथ होता है वो नोज से नीचे होता है, तो उसकी जो एयर है जिसको वो ले रहा है वो माउथ के थ्रू भी क्या करती है? एक्सचेंज हो सकता है, इजीली पास आउट हो सकती है। ठीक है। एज द लीनिंग ऑफ द माउथ इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। जब वो गैस अंदर लेगा तो उसका माउथ जो है, उसकी कैविटी जो है, बकल कैविटी या माउथ की जो कैविटी है उसके अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई है, बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज है। जो ब्लड उसके अंदर है उसके अंदर वो ऑक्सीजन जाके मिक्स हो जाएगी। ठीक है। एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड डायरेक्टली एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इट इज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में हम लोगों ने इसको देख लिया है, तो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कंप्लीटेड रेस्पिरेशन इनटू प्लांट्स। बात आ रही है प्लांट्स में रेस्पिरेशन की। प्रीवियसली वी हैव स्टडीड प्लांट्स ऑलवेज यूज द ऑक्सीजन इनटू द रेस्पिरेशन।
क्या करते हैं प्लांट्स? ऑक्सीजन को अक्वायर करते हैं, गेन करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन का मुझे पता लग गया कि ऑक्सीजन गैस वो गेन कर रहे हैं। बट हाउ? प्लांट्स की जो लीव्स होती है दैट हैव द स्मॉल ओपनिंग्स, क्या होती है वो? स्मॉल ओपनिंग्स दैट आर नोन एज स्टोमेटा। वो क्या करती है? स्टोमेटा स्ट्रक्चर जो है उससे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज करती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सपोज एक लीफ जो है, लीफ के ऊपर क्या है? स्टोमेटा है, और ये स्टोमेटा ही से क्या होता है? इसका जो रेस्पिरेशन है वो एनवायरमेंटल जो ऑक्सीजन है उसको वो गेन करेगा। क्या होता है कि स्टोमेटा जो है उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? 2 टाइप्स की सेल्स होती है। उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? 2 टाइप की सेल्स हैं। वो 2 टाइप्स की जो सेल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो होती है आपकी गार्ड सेल्स और एक होती है आपकी सपोर्टिंग सेल्स। इसके अंदर जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो तो यहां पर है, गार्ड सेल्स होती है, सॉरी गार्ड सेल्स तो आपकी ये 2 है, गार्ड सेल्स, और इसके अंदर क्या है? सपोर्टिंग सेल्स ये है। एंड दिस वन इज द पोर पार्ट, और छेद जो है दैट इज, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में वेन एवर द प्लांट गेट ब्रीदिंग, प्लांट जब ब्रीदिंग कर रहा है या रेस्पिरेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन विल एंटर्स टू द पोर। इस पोर के थ्रू ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी, और जब जाएगी तो स्टोमेटा विल ओपन, गार्ड सेल क्या करेगी? इसको ओपन कर लेगी, और ये गार्ड सेल क्या होगी? फिर बंद हो जाएगी। नाइट के टाइम पे रेस्पिरेशन कम होगा, इसलिए क्या होगा? ये नाइट के टाइम पे स्टोमेटा बंद हो जाता है। नाइट के टाइम पे स्टोमेटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द प्लांट टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। Although the respiration takes place in the time, the rate of photosynthesis during the day is much greater than the rate of respiration at the night. क्या बोला उसने? कि रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो रेस्पिरेशन की जो रेट है that is much greater than the rate of respiration at the night. क्या बोला उसने? कि रेस्पिरेशन तो कर रहा है प्लांट, बट जब नाइट में वो रेस्पिरेशन करता है तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो क्या होती है? डाउन होती है। Thus the oxygen released by the plants is much more than the oxygen consumed. ऑक्सीजन जितनी वो ले रहा है उससे ज्यादा क्या कर रहा है? वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। आई बात समझ में? नाइट में प्लांट्स होंगे वो क्या करते हैं? नाइट में हमको कौन सी गैस देते हैं? वो CO2। वाई? बिकॉज CO2 कैन नॉट यूज इनटू द फोटोसिंथेसिस एट द नाइट। नाइट में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे, दैट्स वाई मुझे क्या होगा? वहां पर कंप्लीटली CO2 मिलेगा, और वो CO2 ही मैं क्या करूंगा? यूज, मतलब हमारे लिए वो क्या होगी? हार्मफुल होगी। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? वी डोंट हैव टू स्लीप एट द नाइट अंडर द ट्री। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में ये CO2 आपकी यूज हो जाएगी इन द डे टाइम और द सनलाइट, इन द सनलाइट। ये बात आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेम उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा। रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो होगा वो कैसे होगा? सोइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैसेस फील्ड है, सोइल के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और दैट वाटर इज कंटेन्ड द ऑक्सीजन। वो वाटर जो होता है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है। वो वाटर जो हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन कंटेनिंग है। आई बात समझ में? दैट ऑक्सीजन इज कंटेनिंग द ऑक्सीजन। तो जैसे ही वो रूट्स सॉइल के टच में है, सॉइल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है? ऑक्सीजन फील्ड है, गैसेस फील्ड है। तो वो जो सॉइल की जो रूट्स हैं वो दैट एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन बाय द स्मॉल फाइब्रस रूट्स। जो रूट्स के जो फाइबर्स हैं उनके थ्रू वो उसको गेन कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो पार्ट थे आपके, वो चीज मुझे इसके अंदर देखनी है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द रेस्पिरेशन इन द सीड्स। डोरमेंट जो सीड्स, देखो इसके अंदर क्या है? सेल्स जो है किसकी? सीड की, लीव्स की और रूट्स की। वो क्या करते हैं? रेस्पायर करती है थ्रू द सम पार्ट्स, और उसके थ्रू क्या? किसके थ्रू? जब प्लांट उगेगा
प्लांट उगेगा तो प्लांट का जो सीड है उस सीड से तो डेवलप हो रहा है सब कुछ, तो वो जब तक वो सीड जब रेस्पिरेशन नहीं करेगा तब तक उसकी रूट्स और अपर पार्ट भी रेस्पिरेट नहीं करेंगे। ठीक है, बेबी प्लांट जो होता है उसके अंदर क्या होगा, जब सीड्स क्या होंगे राइट कंडीशंस गेन करेंगे या कुछ ऐसी कंडीशन उसके सामने रखी जाएगी दैट इज फेवरेबल फॉर ग्रोइंग, ग्रोथ करने के लिए जो अच्छी कंडीशन है अगर हम लोग उसको दे तो इट विल ग्रोज अप बाय द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के थ्रू ही क्या होगा, वो प्लांट आगे बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड टुडे आफ्टर दिस you have to complete all these definitions that I am giving। आपको कौन कौन सी definitions देनी है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट इज ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में बता दिया था। ब्रीदिंग इज व्हाट द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, the process of taking oxygen and giving out the carbon dioxide and giving out the carbon dioxide। क्या बोला उसने? ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या होता है? ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। द नेक्स्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? द ऑक्सीजन का द ग्लूकोज is oxidized in the cells। The oxidation of glucose in the cells, oxidation of glucose in the cells to release oxygen, water and CO2. It is known as cellular respiration. After that, aerobic respiration we have done. Aerobic respiration we have done. Aerobic respiration is what? The respiration in which, respiration that takes place in the presence of air. The respiration which takes place in presence of oxygen. The respiration which takes place in the presence of oxygen. Oxygen की presence में अगर कोई भी respiration हो रहा है, that is known as एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में मुझे पता है व्हाट विल कंप्लीटेड, व्हाट विल वी गेन? वी विल गेन ऑक्सीजन की CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी। क्या क्या चीज मिलेगी मुझे? CO2, वाटर एंड एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस, द रेस्पिरेशन that takes place, या occurs लिख दो आप लोग, that occurs in presence of oxygen। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोगों ने बोला है एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, the respiration
which takes place occurs in absence of oxygen. It is anaerobic respiration. And the next one is alveoli. Alveoli क्या है? The swollen part of bronchi of lungs that filled with oxygen is known as alveoli. ये लंग का पार्ट है alveoli. अगला आपका पॉइंट है, आपका टर्म है डायफ्राम इज सीट ऑफ मसल्स. डायफ्राम क्या है? शीट ऑफ मसल्स दैट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द अदर इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है. और ट्रेकिया क्या है? इट इज द विंड पाइप फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये पार्ट थर्ड हम लोगों ने इसका देख लिया है. और आपका जो चैप्टर है दैट इज ऑल्सो एंडेड ओवर हियर. यहां पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. In next lecture we will define or we will completed our exercises of this chapter. आई बात समझ में? तो it is enough for your chapter. आप लोग इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे अच्छे से केयरफुली. अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन आस्क टू मी. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.